आप सभी को एग्जाम नैनो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस टॉपिक में हम लोग सीडीपी का एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां से हर टेट एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है। यानी कि इस टॉपिक को करने के बाद आपका 1 मार्क्स जो है वो कंफर्म हो जाएगा। ये आप निश्चिंत रहे। ये टॉपिक का नाम क्या है आपका? टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। यानी कि बच्चों को जब सीखने में दिक्कत आती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटीज के नाम से जानते हैं। तो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से कि इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। जैसे आप ये सारे टर्म सुने होंगे, डिस्कलेक्सिया हो गया, एफेसिया हो गया, डिस्फेजिया हो गया, डिस्कैल्कुलिया है। तो यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है एग्जाम में। तो इस टॉपिक को आप बढ़िया से करके जाइए, क्योंकि अगर ये टॉपिक से आपका क्वेश्चन छूट रहा है तो बहुत कोई का होता नहीं कि 1-2 नंबर से जेटेट क्वालिफाई नहीं होता है। तो वहाँ पर ये आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ से बार बार भर भर के क्वेश्चन देखने को मिला है, यूपी टेट में, सी टेट में हो गया, बिहार टेट में हो गया, तो वो है आपका डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया किसे कहते हैं? कि जब किसी बच्चों को धारा प्रवाह पढ़ने की दिक्कत आएगी, यानी जैसे हम बोल रहे हैं तो कहीं भी रुकावट नहीं आ रही है, बट वैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होता है और वो जो है फ्लुएंटली रीड नहीं कर पाता है कोई भी टॉपिक को, कोई भी पैसेज को। यानी कि उसको जो है दिक्कत कहाँ आती है? डिफ़िकल्टी इन रीडिंग एंड कम्प्रिहेंशन, यानी कि पढ़ने और पढ़कर लिखने और समझने में क्या आती है? उसको कठिनाई आती है। तो किस प्रकार के प्रॉब्लम देखने को मिलता है? जैसे इस टाइप के बच्चे बी को जो है डी पढ़ते हैं, यानी कि उसके दिमाग में जो है बी का मिरर इमेज फॉर्म होता है। उसी टाइप से जब वो 16 को देखता है तो उसको लगता है कि ये कितना है? 61 है। यानी नंबर रिवर्सिबल देखने को मिलता है। अब ये सारे क्यों आपको बता रहे हैं? क्योंकि ये तो एक फिक्स पैटर्न हो गया, सभी को पता चल गया है कि डिसलेक्सिया मतलब क्या होती है, कि रीडिंग डिसेबिलिटी है, पढ़ने में दिक्कत आती है। बट अब क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है कंफ्यूजन करने के लिए आपको, कि किसी बच्चों का जो है दिमाग में मिरर इमेज बन रहा है तो ये किस टाइप के डिसेबिलिटीज में आएगा। जैसे वाज को वो क्या पढ़ेगा? 100 पढ़ेगा, और इस टाइप का क्वेश्चन एक बार पूछा गया था सीटेट में। न्यूक्लियर को क्या पढ़ेगा? अनक्लियर पढ़ेगा, यानी कि लेटर स्क्रम्बल होगा उसका दिमाग में। तो ये सारे जो टर्म यहाँ पर लिखा हुआ आपका, ये सारे टर्म को आप ध्यान दीजिएगा। क्या क्या लिखा हुआ है कि मिरर इमेज अगर बनेगा तो कौन सा डिसेबिलिटीज में जाएगा? तो डिसलेक्सिया में जाएगा। नंबर रिवर्सिबल बनेगा तो किस में जाएगा? डिसलेक्सिया में जाएगा। उसी टाइप से अगर हम लोग बात करें तो ये सारे चीज़ें टर्म जो है आपका, वर्ड जंबल, लेटर स्क्रम्बल, ये सारे आपको दिमाग में फिट रखना है। फिर हम लोग एक नेक्स्ट पे जाएंगे, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा डिस्ग्राफिया। तो ये डिस्ग्राफिया आखिर क्या होती है? तो डिस्ग्राफिया कब होती है? जब बच्चों को लिखने संबंधी कोई विकार उत्पन्न होगा, यानी कि बढ़िया से वो लिख नहीं पाएगा, तो उस डिसेबिलिटीज़ को हम लोग किस नाम से जानेंगे? उस लर्निंग डिसेबिलिटी को, उसे हम लोग डिस्ग्राफिया के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? डिस्ग्राफिया नाम से उसे हम लोग जानेंगे। यानी कि इसमें जो है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को जनरली ये डिस्ग्राफिया देखने को मिलती है। बहुत सारे बच्चे जो है शारीरिक रूप से क्या होती है? अक्षम होती है, तो उनको लिखने वगैरह में प्रॉब्लम आती है। उसी टाइप से आता है कि डिस्प्रेक्सिया, ये नया है और इसको आप नोट कर लीजिए कहीं पर या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डिस्प्रेक्सिया क्या होती है? जब किसी बच्चों को, जो कोई जैसे आप बोले कि सर्कल बनाओ तो वो सर्कल नहीं बना पाएगा बढ़िया से। आप उसको बोले कि ठीक है कि स्क्वायर बना कर दिखाओ, तो बढ़िया से बना के नहीं दिखा पाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्रेक्सिया। क्या कहते हैं इसको हम लोग? डिस्प्रेक्सिया। राइटिंग एंड ड्राइंग डिसऑर्डर को हम लोग डिस्प्रेक्सिया के नाम से जानते हैं। और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सीटेट में पूछा गया है आपका, सीटेट 2015, सीटेट 2012, डी ट्रिपल एस एस बी पी आर टी। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको कराया जा रहा है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही कराया जा रहा है जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसी प्रकार से नोट्स को भी तैयार किया गया है। फालतू की चीज़ें आपको नहीं बताया गया है। फिर एक आता है आपका डिसकैलकुलिया। अब यहाँ पर आप एक शब्द देख पा रहे होंगे, कैलकुलिया लिखा हुआ। तो डिसकैलकुलिया मतलब क्या होती है? डिसकैलकुलिया मतलब होती है कि मैथमेटिकल स्किल डिसऑर्डर। उसे हम लोग डिसकैलकुलिया के नाम से जानते हैं। उसको क्या दिक्कत है कि मैथ और लॉजिक, गणित और तर्क में उसको प्रॉब्लम होगा। ये पूछा गया था यूपी टेट में और एमपी टेट में। अब किसी बच्चों को अगर भाषा और कंप्रिहेंस से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसे हम दो नाम आप यहाँ याद रखिएगा, एक अफेजिया और दूसरा आपका डिस्फेजिया। इसमें जो है लैंग्वेज कंप्रिहेंशन और स्पीच कैपेसिटी का डिसऑर्डर पाया जाता है। उसी टाइप से एक होता है आपका सेंसरी प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आता है बच्चों को। ये आता है आपका विजुअल और ऑडिटरी डिसऑर्डर, यानी कि दृश्य और श्रवण विकार को हम लोग किस नाम से जानते हैं? विजुअल या ऑडिटरी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको सारा चीज़ को एक चीट शीट के माध्यम से आपको बता दिया गया है, ताकि आपको याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला है आपका,
सबसे पहले क्या है आपका, पढ़ने और अक्षरों को क्रमबद्ध करने में अगर किसी को दिक्कत आ रहा है, पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, डिस्लेक्सिया हो जाएगा। लिखने संबंधी आएगा तो उसे हम लोग डिस्ग्राफिया के नाम से जानेंगे। अगर मैथमेटिकल स्किल में उसको दिक्कत आ रहा होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डिसकैलकुलिया के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर उसको वाक्य यानी कि कम्युनिकेशन संप्रेषण में कोई दिक्कत आएगा तो उसे हम लोग डिस्फेजिया के नाम से जानते हैं। लेखन और चित्रांकन में कोई दिक्कत आएगा तो उसे हम लोग डिस्प्रेक्सिया के नाम से जानते हैं। उसी टाइप से अगर बर्तनी संबंधी कोई दिक्कत आएगा तो उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, डी सॉर्थोग्राफिया। किस नाम से जानेंगे, डी सॉर्थोग्राफिया के नाम से जानते हैं। अगर किसी बच्चों को श्रवण संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे हम लोग ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। अगर दृश्य में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे हम लोग विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। कोई सेंसरी टाइप से है तो सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर के नाम से जानेंगे। उसी टाइप से संगठनात्मक पठन तो क्या हो जाएगा आपका, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर हो जाएगा। ये दो आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया है कि अगर भाषा से संबंधित कोई विकार आ रहा है तो उसको हम लोग किस टर्म से जानते हैं, तो वो टर्म हो जाएगा आपका अफेजिया। और शब्द खोजने में अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो उसे हम लोग डिस्नोमिया के नाम से जानते हैं। बाकी पिछले बार पूछा गया था, आई थिंक इन तीनों में से एक पूछा गया था, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये तीन काफ़ी फेमस है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलिया। ये तीन तो आपको याद होना ही चाहिए। इसके अलावा ये सारे जितने भी टर्म्स लिखा हुआ है, ये सारे टर्म्स भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अब ये एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसानी से सारे टॉपिक आपको बता दिया गया, आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग अगर बात करें कि आप जेटेट की और बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो जेटेट का जो नोट्स है वो एग्जाम लोन एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिल जाएगा, पेपर 1 एंड पेपर 2 का। और ये सारे नोट्स को बनाया गया है, जो नया सिलेबस आपका पब्लिश किया गया है जैक की ओर से, उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस पर बनाया गया है। बहुत कोई का ये रहता है कि नोट्स का प्राइस वगैरह क्या है, तो 1 to 5 का जो ऑफर प्राइस है वो आपको वो 299 में देखने को मिल जाएगा। उसी टाइप से अगर आप 6 to 8 में जाएंगे तो 399 में आपको देखने को मिल जाएगा। और सारे नोट्स जो है आपका डाउनलोडेबल इन नेचर है, यानी कि आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं अगर आप चाहे तो। और प्रिंट अगर आपको नहीं निकालना है तो मोबाइल से, लैपटॉप से और आईपैड वगैरह से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और जेटेट का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी लंबे टाइम के बाद ये एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप इस बार नहीं होगा तो अगले बार देख लेंगे, क्योंकि झारखंड में ये एग्ज़ाम रेगुलर होता नहीं है। 2016 में हुआ था, उसके बाद अभी होने जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जेटेट का तैयारी कीजिएगा, ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेटेट आपका क्रैक हो जाए। और फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर जेटेट नहीं होता है तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में सहायक आचार्य का वैकेंसी देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपका पछतावा होगा कि इतना आसान सा एग्ज़ाम को आप क्रैक नहीं कर पाए। बहुत कोई जेटेट को हार्ड बताएगा आपको, बट अगर आप सही दिशा में तैयारी करेंगे तो जेटेट उतना भी टफ एग्ज़ाम नहीं है, आप इसको इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ क्वालिफाई ही करना है। बाकी बेहतर तैयारी करेंगे तो आप टॉप भी कर सकते हैं, नो डाउट, बट मेन एम क्वालिफाई करना है तो आप उसको इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे कोई एक नया टॉपिक को लेकर के। और कोई टॉपिक अगर आपका मन में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, उस टॉपिक पर वीडियो बना दिया जाएगा। थैंक यू।